नमस्कार। केटीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याण सर। आज हम आए हैं यहाँ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा में, जो सेक्टर 28 में है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे आज एक ख़ास दिन, जो एक तरफ तो भारत की आज़ादी और खुशियों का दिवस है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ कुछ यहाँ पे एक पुरानी यादों को लेकर पछतावा दिहाड़ा भी मनाया जा रहा है। और इस सभा के उपलक्ष्य में कुछ कई और धर्मों के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जैसे हिंदू, सिख और मुस्लिम भाइयों ने मिल करके इस पछतावा दिवस को एक सभा के रूप में अग्रसर की। तो ख़ास बात हम करते हैं आज, जो यहाँ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के सेक्रेटरी श्री खुशहाल सिंह जी, डॉक्टर खुशहाल सिंह जी हैं हमारे साथ। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि सर, आज एक तरफ तो नमस्कार सर, केटीवी चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ तो इतना दिहाड़ा जो खुशी का है, जहाँ हम हर वक्त आज़ादी मनाते हैं, और एक तरफ ये पछतावा दिवस, तो इसके ऊपर ज़रा हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि एक्चुअल क्या बात। तो देखो, जो पछतावा दिहाड़ा हम मना रहे हैं, हम आज़ादी तो हुई इंडिया की, वो तो मना ही रहे, सारा देश मना रहा है। क्योंकि ये दो स्टेट हैं, बंगाल और पंजाब, जिनका बंटवारा हुआ है। बंटवारे में भी हमारा जो पंजाब है, उसके 8 लाख जो है, जो प्राणी हैं, वो मरे हैं इस सारे बंटवारे में। तो हमें इस बात का दर्द है कि जब देश में कोई व्यक्ति, सियासी व्यक्ति, वो 100 साल का होके पूरा होता है, मरता है, तो उसके लिए तो वो सदन में अफसोस का मते पड़ते हैं, मौन रखा जाता है। लेकिन जो 10 लाख लोग मरे हैं इंडिया में बंटवारे की वजह से, तो उन्होंने उनका कभी भी ना तो कोई मता पास किया है, ना इधर पाकिस्तान की जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, उन्होंने क्यों ना विधानसभा में किया है, ऐसे ही हमारे कर रहा है। तो ये जो हम उस फिनोमेना के शिकार हुए हैं, वो रुका नहीं है। हम अंग्रेज़ों को हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं हम कि अंग्रेज़ की पॉलिसी थी, उसके तरफ पाड़ो राज करो की, ऐसा होता था। लेकिन जब अब 50 साल के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट बाहर आए हैं, वो तो ये अलग बोल रहे हैं, ये बोल नहीं रहे। उससे तो पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने तक जो पॉलिसी लेके आए थे, वो उसने तो इंडिया को इकट्ठा रखने का काम किया है। इंडिया तो है ही नहीं था, 500 से ऊपर स्टेट थी, उसको तो अंग्रेज़ों ने इकट्ठा करके दिया है इनको। और अंग्रेज़ों ने कहा कि कैबिनेट मिशन भेजा इधर कि इंडिया कैसे इकट्ठा रह सकता है। तो उसमें कौन विड्रा करता है? पहले नेहरू करता है, बाद में उन्होंने डायरेक्ट एक्टिंग कर दिया है। तो इसमें हुआ, पहले दोनों ने साइन किए, दोनों से उनसे विड्रा कर लेते हैं। तो इसे क्या हुआ? तो जो इधर जो लोग मरे, उनका क्या कसूर? आप ये अपने आप लोगों को मार नहीं सकते। हज़ारों सालों से हम रह रहे हैं, धरती पे रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, बहुत लोग रह रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो भाई बहन रह रहे हैं इधर सेम गांव में रह रहे हैं, तो अपने खून के प्यासे क्यों हो रहे? ये कौन लोग थे? ये आप तो इधर के लोग मुस्लिम लीग पे दे देते हैं, वो इधर कांग्रेस में कर देते हैं, या हिंदू महासभा का नाम ले देते हैं। ये तो अपने आप में कोई पॉलिसी। तो ये थे डॉक्टर खुशहाल सिंह जी, सेक्रेटरी, जिन्होंने हमें एक बताया कि पछतावा दिहाड़ा जो है, वो ज़्यादातर आज़ादी की खुशी तो है ही है, लेकिन पछतावा दिवस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए शायद अपने प्राणों की आहुति की। आज इनको पछतावा होता है उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के शायद हमारे भारतवासियों को आज़ादी दिलाई। सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे और धर्मों के भी लोग हमारे पास आए थे, क्या आपने उनको कॉल किया था, या वो अपनी खुशी से ही इस सभा का आगाज़ किया है? देखो, हम जो पिछले 6 साल से ये जो त्योहार मनाते आ रहे हैं जी, तो अभी तो सभी को पता है कि इस दिन में होता है। जी, तो हम जो बंटवारा हुआ था, जो उसमें हमारे भाईचारे थे, जो आपने बताया, जी, तो अभी हम रह रहे हैं। तो इसलिए सद्भावना जरूरी होती है हर एक सोसाइटी के लिए, हर एक देश के लिए। अगर शांति नहीं होगी तो
कैसे विकास करेगा देश। तो हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं। इससे पहले हम जो अटारी बॉर्डर है उधर गए रात के 9 बजे हम उधर भी मोमबत्तियाँ जला के आए। उधर भी ये बोल के आए कि ये एक दूसरों के खिलाफ नफरत बंद करो। जिस देश से आप जिन लोग देशों से आप रूद खरीद रहे हो, गोली सिक्का खरीद रहे हो, उन देश यूरोप के देशों ने कभी अपने बॉर्डर पे गोली नहीं चलाई पिछले 70 साल से, और उनका सामान आपको बेचते हैं। आपके देश में 33% लोगों को रोटी नहीं मिल रहा, वो भूखा सो रहा है, उसके लिए सेहत सेवाएँ नहीं है, उसके लिए एजुकेशन नहीं है। उनको आप उनके जो कट लगा के बजट पे गोली खरीद रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। पहले हमें जो है अपनी सोसाइटी के जो ज़रूरी पेट भरना ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है, उस पर लगाना चाहिए। आज वैसा तो समय नहीं है। आप किसी देश पे गोली चलाओगे और आप जीत लोगे तो समस्या बढ़ जाएगी। ऐसे होता तो अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों भाग गया। आज के दौर में कहीं आप ज़बरदस्ती नहीं रह सकते न, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। देखो हमें कितना जो महंगा पड़ रहा है कश्मीर, आप फौज जो लगाते फौजी की कितनी है और कितने लाशें आ रही हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो लीडर हैं, उनके बच्चे तो आज जाते नहीं हैं। और फौज में कौन है, रोजी रोटी के लिए गरीब जो व्यक्ति है वो किसानों के मजदूरों के बच्चे जाते हैं, तो उनकी लाशें आती हैं। तो ये उन पर जश्न मनाते हैं और उन पर बयान देते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, उसका सिर काट देंगे, वो इतने कर देंगे, इसको कर देंगे। तो उससे क्या होता है, प्रताप नफरत पैदा होती है। तो नफरत नहीं है आज के दौर में, तो हमें बाहर चाहिए। दुनिया में कहीं भी है ऐसा नहीं है जैसा हमारा और पाकिस्तान का बॉर्डर है, दुनिया में ऐसा कहीं बॉर्डर नहीं है, तो टूट रहे हैं बॉर्डर। तो ये डॉक्टर सरार सिंह जी ने कहा है कि हमें एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, नफ़रत नहीं, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जहाँ से कि देश तरक्की करे। और हमें कोई ऐसा ही जज्बात में आकर, ऐसा जोश में आकर हमारी जनरेशन कोई आगे ऐसा काम ना करे जिसके ऊपर ये पछतावा दिहाड़ा मनाना पड़े। तो ऐसा आप लास्ट में एक सवाल आपसे कि आप सरकार को और यंग जनरेशन को इसमें क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं कि आगे ऐसा क्या? देखो हमारे देश में जैसे हम जिसमें बढ़ रहे हैं, जो पिछले दौर में मणिपुर में हुआ, हरियाणा में हुआ, यूपी में, गुजरात में जो हो रहा है, तो वो हमारे जो संविधान के जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी की, देश में जो आज़ादी लेके उनका तो सपना नहीं। तो हमारा तो हमारे अभी जो लीडर है, सियासतदान है, वो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को एक राष्ट्र जो है धर्म के आधार पर राष्ट्र बना हुआ है, उसको आप इंडिया के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया में तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सभ्यता के लोग गुजरता है, तो उसको आपने आगे लेके जाना है। तो इसलिए जो नई जनरेशन है उसको अपने सारे, क्योंकि अभी 70 साल हो गए हैं, दुनिया के बहुत जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए हैं, उनको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए। जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है के लिए, ये इसमें सच दिखना है। क्योंकि अभी तो भारत के बाहर, पाकिस्तान के बाहर बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत नए जो जर्नलिस्ट है, हिस्टोरियन है, वो लेके आए हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सच बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमें पछतावा हो रहा है कि हमने 247 में देश लिया, वो ठीक नहीं हुआ। इसके उपलक्ष्य में सर एक सवाल और बनता है कि कौमी मोर्चा जो है लास्ट, इसका भी चल रहा है। आज भी उन्होंने एक डीजीपी से साथ और गवर्नर के साथ मिलकर एक अर्जी के एक जो मार्च पास का एक लिया था, और वो मार्च पास शायद अभी तो ख़त्म हो गया। तो इनका भी क्या मैसेज चलता है कि ये क्या है, और एक्चुअली बंदी सिंहों की रिहाई की जो मांग है वो केंद्र सरकार से होनी चाहिए, और ये स्टेट में कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को भी गुहार लगानी चाहिए। देखो केंद्र सरकार के इतना कि कानून है इंडिया में बना हुआ है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर हमारा कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को डबल सजा नहीं देती, जिसको फांसी की सजा हुई है तो उसको उम्र कैद नहीं देती। ये लोग हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो हाकम हैं, ये देखते हैं ये फांसी लगाने से वोट मिलेगी या छोड़ने से मिलेगी, तो जैसे उनको वोट का बेनिफिट होता है वैसे करते हैं। तो इसको नहीं होना चाहिए। जो आम इंसान है उसको न्याय अदा करता है। देश में सभी दुनिया में न्याय की व्यवस्था होती है, न्याय मिलना चाहिए। अगर
उन्होंने वो काम किया था, गलती की थी, उसकी सजा ले दी है। जो 25 साल से अंदर बैठा है उससे क्या कराना है? उसको जो हमारे उम्र कैद ज़्यादा से ज़्यादा गिनी जाती है 20 साल, तो 20 साल के ऊपर हो गया, छोड़ना चाहिए, उसका कोई है नहीं। लेकिन सरकार ने तो ये गुरु नानक साहब के जब 550 साल मनाया जा रहा था तो बाकायदा लिस्ट दे दी कि हम छोड़ रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको क्यों रुका हुआ है? अगर आपने डिसीजन ले लिया है, आप अथॉरिटी है तो छोड़ना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल ये सोच रहे हैं कि हमें छोड़ने से इंडिया में वोटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो जो कर रहे हैं कैलकुलेशन, वो नहीं कर रहे। तो ये थे जो कुछ ये अपने सेक्रेटरी जिन्होंने अपने विचार साझा किए हैं और आपने ये के टीवी के साथ